आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। और हमारा नंबर 1 टाइटल महादेव और कृष्णा का ऐसा युद्ध की पृथ्वी भी कांप उठी। आइए हम आपको इस दिव्य गाथा का आनंद लेने ले चलते हैं, जिसमें शक्ति, भक्ति और प्रेम का अद्भुत संग्राम देखने को मिलेगा। शोणितपुर की धरती पर हवा में एक अजीब सा कंपन था। बाणासुर के राजमहल की दीवारें मानो किसी अनहोनी की आहट सुन रही थीं। उस नगर में एक ऐसा समय आने वाला था जब स्वयं ईश्वर एक दूसरे के सम्मुख होंगे। बाणासुर, जो भगवान शिव का परम भक्त था, अपने अहंकार में डूबा बैठा था। उसने अपने भीतर एक गर्व पाल लिया था, जब स्वयं महादेव मेरे रक्षक हैं तो कौन मुझे छू सकता है। बाणासुर की पुत्री उषा का मन विचलित था। एक रात उसने स्वप्न में एक अद्भुत पुरुष देखा, तेज से भरा, शौर्य से परिपूर्ण। उसका हृदय उस छवि पर ठहर गया। उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा से कहा, मैं उस पुरुष को खोजना चाहती हूँ जिसने मेरे स्वप्नों को सजीव कर दिया। चित्रलेखा ने ध्यान योग से उसे पहचान लिया। वह कोई और नहीं, श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है। चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध को द्वारका से उठा लिया और उषा के कक्ष में ले आई। वहां प्रेम ने जन्म लिया, पवित्र, निर्मल और अनजाने भय से भरा हुआ। जब बाणासुर को इस बात का पता चला कि उसकी पुत्री किसी यदुवंशी के साथ है, उसका क्रोध अग्नि बन उठा। उसने अनिरुद्ध को पकड़वाया और जंजीरों में जकड़ दिया। अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, प्रेम कोई अपराध नहीं, पर बाणासुर का हृदय कठोर था। उसने कहा, शिव के भक्त के राज्य में कोई मुझसे प्रश्न नहीं करेगा। द्वारका में जब यह समाचार पहुंचा, श्री कृष्ण की आंखों में करुणा और क्रोध दोनों झलक उठे। उन्होंने कहा, जिसने मेरे कुल पर हाथ उठाया है, उसे धर्म का पाठ याद दिलाना होगा। बलराम, प्रद्युम्न और द्वारका के वीर सेनापति एकत्र हुए। रणभेरी बजी, रथों की पंक्तियां तैयार हुईं। द्वारका से शोणितपुर की ओर आकाश गूंज उठा। उधर बाणासुर ने महादेव की पूजा प्रारंभ की। हे त्रिलोचन, मेरे रक्षक बनो। आज मुझे अपने भक्त होने का वरदान चाहिए। भगवान शिव कैलाश से मुस्कुराए, मेरे भक्त, मैं तेरे साथ हूँ। पर ध्यान रख, युद्ध में धर्म का पक्ष ही अंततः विजयी होता है। कृष्ण का रथ गरुड़ के पंखों सा चमकता हुआ शोणितपुर के द्वार पर पहुंचा। उन्होंने शंख फूंका, जिसकी ध्वनि से दिशाएं कांप उठीं। बाणासुर की सेना पर्वत सी थी, हाथी, घोड़े, रथ और असंख्य सैनिक। किंतु श्री कृष्ण की दृष्टि अटल थी। वे धर्म के अवतार थे, भय का स्पर्श भी उन्हें न था। पहली भोर में रणभूमि में रथों की टकराहट हुई। गगन में बाण, मंत्र और आकाशीय अस्त्र चमक उठे। दोनों पक्षों के योद्धा धर्म की परीक्षा में उतरे। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए, अपने त्रिशूल के साथ। बाणासुर के पीछे उन्होंने स्थान लिया। यह दृश्य अद्भुत था। एक ओर सुदर्शन चक्र धारण करने वाले विष्णुअवतार श्री कृष्ण और दूसरी ओर त्रिशूलधारी महादेव। स्वयं देवता भी विस्मित थे। कृष्ण ने विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, मैं आपका भक्त हूँ, परंतु धर्म रक्षा हेतु युद्ध अनिवार्य है। शिव ने उत्तर दिया, हे माधव, मैं अपने भक्त की रक्षा कर रहा हूँ। युद्ध यदि नियति है तो हो। फिर प्रारंभ हुआ ऐसा युद्ध जो सृष्टि ने पहले कभी नहीं देखा था। सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र की टक्कर से आकाश में अग्नि वर्षा होने लगी। देवता भयभीत हो उठे। ब्रह्मा ने कहा, यदि ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए तो सृष्टि का संतुलन ही मिट जाएगा।
परंतु दोनों दिव्य रूपों में कोई क्रोध नहीं था। दोनों एक दूसरे की शक्ति की परीक्षा ले रहे थे, मानो ईश्वर स्वयं अपने ही प्रतिबिंब से संवाद कर रहा हो। कृष्ण ने एक पल के लिए अपना चक्र रोक लिया और शिव की ओर देखकर कहा, आप मेरे आराध्य हैं। शिव मुस्कुराए, और तुम मेरे हृदय में विराजमान नारायण। तभी बाणासुर बीच में चिल्लाया, महादेव, मेरे शत्रु को नष्ट कर दो। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, जिसे तुम शत्रु कहते हो वही सत्य का रक्षक है। बाणासुर की सहस्र भुजाएं हिलने लगीं। वह हजारों बाण एक साथ छोड़ता गया। कृष्ण ने सहजता से उन्हें अपने चक्र से काट डाला। हर बाण गिरता तो पृथ्वी पर अग्नि की लकीर छोड़ता। उषा अपने महल की खिड़की से यह सब देखकर कांप उठी, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है। अनिरुद्ध अब भी बंधनों में थे, पर उनका विश्वास अटूट था, माधव आएंगे, धर्म की विजय निश्चित है। युद्ध के बीच में गरुड़ ने गर्जना की और कृष्ण का रथ ऊंचा उठा। नीचे बाणासुर की सेना बिखरने लगी। बलराम ने अपने हल से पर्वत समतल कर दिए। प्रद्युम्न ने बिजली की तरह वार किया। कृष्ण के साथ धर्म की सेना अजेय थी। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक अग्निज्वाला उठाई, जिसे देखकर तीनों लोकों का ताप बढ़ गया। कृष्ण ने उस ज्वाला पर वरुणास्त्र छोड़ा और जल से वह शांत हो गई। दोनों देव एक दूसरे की परीक्षा लेते रहे। कभी अग्नि, कभी जल, कभी वायु तत्वों का संग्राम चल रहा था। अंततः शिव ने पाशुपतास्त्र छोड़ा। पूरा आकाश कांप उठा, पर कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उसे रोक लिया। वह दृश्य स्वयं ब्रह्मांड का संतुलन बन गया। शिव ने कहा, तुम्हारा चक्र मेरे अस्त्र की ज्वाला को शांत कर गया, यह जानकर प्रसन्न हूं। तुम वही हो जो सृष्टि को स्थिर रखते हो। कृष्ण ने उत्तर दिया, और आप वह हैं जो संहार कर सृष्टि को पुनर्जन्म देते हैं। हम अलग नहीं, एक ही शक्ति के दो रूप हैं। यह सुनकर आकाश में वाणी हुई, शिवो विष्णुः विष्णुश्च शिवः। देवताओं ने नतमस्तक होकर दोनों का वंदन किया। अब युद्ध का ताप शांत होने लगा। शिव ने बाणासुर की ओर देखा, भक्त, तेरा अहंकार ही तेरा शत्रु है, कृष्ण नहीं। बाणासुर का सिर झुक गया। उसकी असंख्य भुजाएं जैसे निरर्थक प्रतीत होने लगीं। उसने अपने हाथ जोड़ दिए। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तू अपनी भूल स्वीकार करता है तो क्षमा तेरा अधिकार है। बाणासुर ने कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। शिव ने कृपा से कहा, अब से तू केवल भक्ति में रचे रहना, किसी के प्रति द्वेष मत रखना। बाणासुर ने उनके चरणों में मस्तक झुका दिया। अनिरुद्ध को मुक्त किया गया। उषा दौड़कर उनके पास पहुंची। वह क्षण करुणा और प्रेम का संगम था। कृष्ण ने दोनों का विवाह संपन्न कराया। महादेव स्वयं आशीर्वाद देने आए। वहां कोई युद्ध नहीं था, केवल शांति थी। युद्ध की धूल शांत हो चुकी थी। शोणितपुर अब भक्ति की भूमि बन गया था। शिव और कृष्ण साथ बैठे, मौन में। कोई शब्द नहीं, केवल एक गहरा दिव्य अनुभव, मैं तू हूं, तू मैं है। देवताओं ने फूल बरसाए। ब्रह्मा ने कहा, जब विष्णु और शंकर साथ हों, तब सृष्टि में संतुलन स्थिर रहता है। कृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा, शिवजी, संसार को यह समझना चाहिए कि भेद केवल दृष्टि का है, तत्व तो एक ही है। शिव बोले, जिसे तुम प्रेम कहते हो, वही मेरी तपस्या का फल है। हम दोनों उस एक परम तत्व की अभिव्यक्ति हैं।
दोनों देवताओं के मिलन से सृष्टि में नई ऊर्जा प्रवाहित हुई। नदियां मंद बहने लगीं, पवन सुगंधित हो उठा। उषा और अनिरुद्ध के हृदय में अब केवल आभार था। दोनों जानते थे कि यह प्रेम किसी युद्ध का नहीं, दो शक्तियों के एकत्व का परिणाम है। बाणासुर अब एक शांत साधक बन गया। उसने अपने 1000 हाथों से पूजा करना आरंभ किया, पर अब हर हाथ विनम्र था। शिव और कृष्ण ने अंतिम बार एक दूसरे की ओर देखा, न कोई अहं, न कोई भेद, केवल दिव्य मौन। वह मौन ही शाश्वत सत्य था, जहां न युद्ध है, न विरोध, केवल एकत्व है। तब श्री कृष्ण ने कहा, धर्म वही है जो शांति तक पहुंचा दे, और महादेव ने सहमति में नेत्र मूंद लिए। उस दिन सृष्टि ने सीखा, ईश्वर दो नहीं, एक ही हैं। शोणितपुर के युद्ध के बाद भी धरती का कंपन शांत नहीं हुआ था। पर्वत, नदियां, वृक्ष, सब मानो उस दिव्य संग्राम की स्मृतियों को संजोए हुए थे। युद्ध समाप्त हो गया था, पर उसकी लहरें अभी भी वायु में थरथरा रही थीं। उस भूमि पर जहां श्री कृष्ण और महादेव ने आमने सामने अस्त्र उठाए थे, वहां अब एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, न क्रोध की, न भय की, बल्कि शुद्ध चेतना की। जब दो दिव्यता आमने सामने आती हैं, तो विनाश नहीं, जागरण होता है। रात का अंधकार अब शांत था। आकाश में चंद्रमा निकला, जिसकी किरणें मानो युद्ध भूमि को पवित्र कर रही थीं। श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर उस भूमि पर चरण रखा, जहां सुदर्शन चक्र ने अग्नि की रेखाएं खींची थीं। उन्होंने शांति मंत्र का उच्चारण किया, शांतिः शांतिः शांतिः। उसी क्षण समस्त वातावरण में एक दिव्य माधुर्य फैल गया। युद्ध की भूमि अब तीर्थ बन गई थी। भगवान शिव ने अपने करकमलों से त्रिशूल को धरती में रोपा और बोले, जहां यह त्रिशूल धरा रहेगा, वहां कोई अधर्म पनप नहीं पाएगा। वह त्रिशूल आज भी प्रतीक है उस संतुलन का जो शक्ति और प्रेम के बीच विद्यमान है। शिव ने दूर क्षितिज की ओर देखा। कृष्ण वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हों, आपने रक्षा की, मैंने मुक्ति दी। दोनों का प्रयोजन एक ही था, धर्म की स्थापना। अनिरुद्ध और उषा के हृदय में जो भय था, वह अब पूर्ण भक्ति में बदल चुका था। दोनों ने शिव और कृष्ण के चरणों में एक साथ प्रणाम किया। उषा ने कहा, हे प्रभु, मैंने आज जाना कि सच्चा प्रेम वही है जो अहंकार को तोड़ दे। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, प्रेम का अंत विवाह नहीं, समर्पण है। उषा के नेत्र भर आए। अनिरुद्ध ने कहा, मेरे बंधन तो कट गए, पर जिसने मुझे बांधा था, वही अब मेरा मित्र है। बाणासुर अब मौन साधक बन चुका था। वह युद्धभूमि के मध्य ध्यान में लीन बैठा था। उसकी 1000 भुजाएं अब अस्त्र नहीं उठाती, बल्कि पुष्प अर्पित करती थीं। उसने अपने भीतर के शत्रु को पहचान लिया था। वह बाहरी नहीं, अहंकार था। वह हर दिन महादेव के नाम का जप करता, और हर बार उसका स्वर गहराई में उतरता, जहां केवल शिवोहम की प्रतिध्वनि होती। कृष्ण द्वारका लौटने की तैयारी कर रहे थे। उनके रथ का पहिया धरती को स्पर्श करता तो फूल खिल उठते। गरुड़ ऊपर मंडरा रहे थे। बलराम ने कहा, भैया, आपने युद्ध तो जीत लिया, पर मुझे लगता है आपने किसी को हराया नहीं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, युद्ध में विजय तब होती है जब कोई हारा न हो, केवल अहंकार मिटे। उसी समय महादेव वहां आए। उनके जटाओं से गंगाजल टपक रहा था। वे शांत, गंभीर, करुणामय थे। कृष्ण उनके समीप आए और प्रणाम किया। महादेव ने कहा, कृष्ण, तुमने मुझे भी मेरा स्वरूप दिखाया। मैं जानता था कि तुम विष्णु हो,
पर आज मैंने जाना कि तुम प्रेम हो, और प्रेम ही शिव है। कृष्ण बोले, देव, सृष्टि में जो भी द्वंद्व है वह केवल समझ का भ्रम है। लोग हमें अलग मानते हैं, पर हम तो एक ही स्रोत से प्रवाहित दो धाराएं हैं। शिव ने कहा, और जब ये धाराएं मिलती हैं तब महासागर बनता है जिसका नाम है परमात्मा। उस क्षण आकाश से पुष्पवर्षा हुई। देवगण झूम उठे। ब्रह्मा ने कहा, आज सृष्टि ने पुनः संतुलन पाया है। कृष्ण और शंकर का मिलन ही धर्म की स्थिरता है। वायु में वेदों की ध्वनि गूंज उठी, नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय। कृष्ण और शिव कुछ क्षण मौन रहे। उस मौन में सृष्टि का रहस्य छिपा था। शिव बोले, जब अग्नि और जल एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तब सृष्टि जीवित रहती है। कृष्ण ने उत्तर दिया, और जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर विरोध भीतर का है तब वह मुझ में और आप में कोई भेद नहीं देखता। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर शोणितपुर की भूमि अब भी उस ऊर्जा से धधक रही थी जो केवल देवताओं के संग्राम में उठती है। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। जहां सूर्य अस्त हो रहा था वहीं एक नई रोशनी भी जन्म ले रही थी। उनके नेत्रों में करुणा थी, जैसे वे कह रहे हों, यह युद्ध समाप्ति नहीं, एक आरंभ है। बाणासुर अब उनके चरणों में पड़ा था और महादेव मौन ध्यान में थे। उस क्षण पृथ्वी पर शांति उतरी, पर वह शांति मौन से नहीं, अनुभूति से भरी थी। भगवान शिव की जटाओं से गिरता गंगाजल भूमि को स्पर्श कर रहा था। हर बूंद जैसे कह रही थी, अहंकार धुल गया। कृष्ण ने उस जल को अपने हाथों में लिया और बोले, यह वही गंगाजल है जो भक्ति से उत्पन्न होता है। जब भक्त अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है। महादेव मुस्कुराए, हे वासुदेव, तुमने अपने कर्म से वही सिखाया जो मैं ध्यान से सिखाता हूँ। स्व का लय, दोनों की दृष्टि मिली और वहां कोई द्वंद्व नहीं, केवल एकत्व था। रात्रि उतर चुकी थी। शोणितपुर के आकाश में चंद्रमा शीतल प्रकाश बिखेर रहा था। शिव और कृष्ण दोनों मौन बैठे थे। न शब्द न तर्क, केवल मौन संवाद। उस मौन में अनंत बातें थीं। कृष्ण बोले, जब मैं युद्ध करता हूँ तो भीतर करुणा रोती है। शिव बोले, और जब मैं ध्यान करता हूँ तो भीतर सहार की अग्नि नृत्य करती है। इसी विरोध के मेल से सृष्टि चलती है। ब्रह्मा स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपके संग्राम ने सृष्टि को संतुलन का रहस्य सिखाया। अगर विष्णु न हो तो सृष्टि स्थिर नहीं रहती, और अगर रुद्र न हो तो सृष्टि शुद्ध नहीं होती। कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म केवल रक्षा से नहीं, परिवर्तन से स्थिर होता है। शिव ने कहा, और परिवर्तन तब होता है जब कोई भीतर स्वयं को देखे। अनिरुद्ध और उषा का विवाह उसी स्थान पर संपन्न हुआ जहां कभी युद्ध हुआ था। महादेव ने वरवधू को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा प्रेम केवल संबंध न हो, साधना बने। कृष्ण ने कहा, प्रेम जब ईश्वर का रूप ले लेता है तो वह भक्ति कहलाता है। उषा ने आंसुओं से कहा, प्रभु, आज मैं समझी कि प्रेम और युद्ध दोनों का लक्ष्य एक है, आत्मा का जागरण। शोणितपुर में महादेव और कृष्ण के मिलन की कथा फैल गई। ऋषि, योगी, तपस्वी उस भूमि को तीर्थ मानने लगे। वहां कोई मंदिर नहीं बना, क्योंकि वह भूमि स्वयं मंदिर थी। हर श्वास में हरि हर का संगम था। शिव की छवि जल में झलकती और कृष्ण की मुस्कान उसमें मिल जाती। लोग कहते, यह वह भूमि है जहां ईश्वर ने स्वयं ईश्वर को पहचाना। बाणासुर अब साधक बन चुका था। वह प्रतिदिन ध्यान में बैठता और सोचता,
जिसे मैं शत्रु समझा वही मेरा गुरु निकला। उसकी 1000 भुजाएं अब आशीर्वाद देने लगीं। उसके महल में अब शस्त्र नहीं, केवल दीपक थे। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया, अब तू अपनी शक्ति का उपयोग रक्षा में करेगा, विनाश में नहीं। बाणासुर के हृदय में अब शांति का महासागर उमड़ रहा था। कृष्ण जब द्वारका लौटे, उनके मुख पर कोई गर्व नहीं था। बलराम ने कहा, भैया, आपने युद्ध जीता है। कृष्ण मुस्कुराए, भाई, मैंने युद्ध नहीं जीता, मैंने अज्ञान हर लिया। वे बोले, जब किसी का मन अंधकार से मुक्त हो जाए, तब वही सच्ची विजय होती है। गरुड़ ने आकाश में उड़ते हुए कहा, धरती अब हल्की हो गई, क्योंकि उसका बोझ उतर गया। कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, आपने कृष्ण से युद्ध क्यों किया? शिव ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी देवता भी परीक्षा देते हैं, ताकि भक्तों को सीख मिले। कृष्ण मेरे शिष्य भी हैं और मेरे आराध्य भी। हमने युद्ध नहीं किया, हमने सत्य को प्रकाशित किया। पार्वती मुस्कुराई, तो क्या सृष्टि को अब समझ आ गया कि शिव और विष्णु एक हैं? शिव बोले, जो अपने भीतर देखेगा वही समझेगा। द्वारका लौटकर कृष्ण गोकुल की दिशा में देखने लगे। उन्हें बाल्यकाल की याद आई, जब उन्होंने कालिय नाग पर नृत्य किया था। उन्होंने सोचा, हर युग में असुर बदलते हैं, पर उद्देश्य वही रहता है, धर्म का उत्थान। वे बोले, जब तक संसार रहेगा, तब तक मेरे और महादेव के कार्य अलग नहीं होंगे। मैं रक्षा करूंगा, वे तप देंगे, और दोनों मिलकर धर्म की धारा बनाए रखेंगे। जब युद्ध के बाद की नीरवता ने भूमि को ढक लिया, तो आकाश में एक अद्भुत शांति छा गई। देवता भी उस मौन में डूब गए जहां शब्दों से ऊपर सत्य विद्यमान होता है। कृष्ण ने अपने रथ से उतरकर धरती को छुआ, जैसे मां को प्रणाम कर रहे हों जिसने दोनों महाशक्तियों के संकल्प को सहा था। महादेव ने अपने त्रिशूल को भूमि में गाड़ दिया। उस क्षण धरती में से प्रकाश की एक रेखा उठी और आकाश को चीर गई। उन्होंने कहा, कृष्ण, यह यज्ञ नहीं था, यह सृष्टि का आत्मदर्शन था। कृष्ण मुस्कुराए, और हर आत्मदर्शन में तुम हो, महादेव। बाणासुर, जो उस महायुद्ध का कारण था, अब पश्चाताप में डूबा था। उसके नेत्रों से आंसू नहीं, अग्नि बह रही थी, तपस्या की अग्नि, जो अहंकार को भस्म कर देती है। कृष्ण ने उसकी ओर देखा, जब तक भीतर अहं नहीं जलता, तब तक विजय का अर्थ नहीं। शिव की जटाओं से गंगा का प्रवाह और कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि दोनों एक साथ गूंजे। गंगा जैसे करुणा बनकर बही और बांसुरी जैसे क्षमा बनकर वाणी हुई। यह वह क्षण था जब दो अनंत सत्य एक हो गए, करुणा और प्रेम। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। नारद मुनि ने वीणा के तार छेड़े। यह युद्ध नहीं, यह ब्रह्मा का संवाद था। विष्णुलोक और कैलाश दोनों दिशाओं से एक ही स्वर उठा, हरि हर एक हैं। शिव बोले, कृष्ण, जब तुम रास रचते हो, तब सृष्टि हंसती है। जब मैं तांडव करता हूँ, तब सृष्टि जागती है। आज रास और तांडव एक साथ नृत्यरत हुए, कृष्ण ने कहा, और तभी ब्रह्मांड ने स्वयं को पहचाना। बाणासुर ने सिर झुकाया। उसकी सहस्त्र भुजाएं, जो कभी गर्व का प्रतीक थीं, अब फोल्डेड होकर विनम्रता बन गईं। कृष्ण बोले, भुजाओं की संख्या नहीं, हृदय की नम्रता ही शक्ति है। बाणासुर ने सिर झुकाया। उसकी सहस्त्र भुजाएं, जो कभी गर्व का प्रतीक थीं, अब फोल्डेड होकर विनम्रता बन गईं। कृष्ण बोले, भुजाओं की संख्या नहीं, हृदय की नम्रता ही शक्ति है।
पार्वती ने उस दृश्य को देखा और उनके नेत्रों में आंसू थे, प्रेम और गर्व के आंसू। उन्होंने कहा, यह दो देवताओं का संग्राम नहीं, यह दो हृदयों की परीक्षा थी। शिव ने बाणासुर को वर दिया, अब से तू मेरे द्वार का रक्षक रहेगा, अहं का नहीं, विनम्रता का प्रतीक। वह नंदी के समान भक्ति में स्थिर हो गया। कृष्ण ने बाणासुर की पुत्री उषा को आशीर्वाद दिया, जिसने अपने प्रेम के कारण इस युद्ध का आरंभ किया था। उन्होंने कहा, प्रेम यदि स्वार्थरहित हो तो वह भी मोक्ष का द्वार है। युद्ध के बाद की शांत वायु में एक अद्भुत संगीत गूंज रहा था। यह संगीत न किसी वाद्य से था, न किसी मनुष्य से, यह तो आत्मा का स्वर था। कृष्ण अपने रथ पर बैठे हुए उस ध्वनि में खो गए। हर फूल, हर पत्ता, हर पशु जैसे उस संगीत की ताल पर नाच रहा था। शिव ने देखा और मुस्कुराए, कृष्ण, यह वही ध्वनि है जो दो सच्ची शक्तियों के मिलन से उत्पन्न होती है। बाणासुर अब ध्यान में लीन था। उसकी 1000 भुजाएं जैसे फूल बन गई थीं। उसने अपने भीतर देखा, जो डर और अहंकार कभी उसके साथी थे, वे अब क्षमा और भक्ति के रूप में परिवर्तित हो गए थे। कृष्ण ने उसकी ओर दृष्टि डाली और कहा, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। उषा और अनिरुद्ध अपने प्रेम में नए अर्थ खोज रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका संबंध केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि दिव्यता की अभिव्यक्ति भी है। उषा बोली, यह प्रेम मेरे हृदय की पूजा बन गया। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, और यही पूजा हमें ईश्वर के और करीब ले जाती है। शिव ने कैलाश से पृथ्वी की ओर देखा। उन्होंने कहा, जिस भूमि पर शक्ति और प्रेम ने संग्राम किया, वही अब तीर्थ बन गई। जो इस भूमि पर कदम रखेगा, वह केवल अहंकार नहीं, शांति भी पाएगा। कृष्ण ने जोड़ा, सत्य वही है जो लड़ाई के बाद भी शांत हो। देवताओं ने आकाश से दिव्य प्रकाश बरसाया। सूर्य की किरणें पृथ्वी को चीर रही थीं, और चंद्रमा की शीतलता ने उसे संतुलन दिया। इस प्रकाश और अंधकार के संगम में केवल एक ही सत्य था, शक्ति और प्रेम का एकत्व। ब्रह्मा ने कहा, कृष्ण और शिव ने जो किया, वह केवल युद्ध नहीं, सृष्टि का पाठ था। जो इसे समझेगा, वह आत्मा का रहस्य जान जाएगा। कृष्ण ने उत्तर दिया, और जो नहीं समझेगा, वह केवल रूप देखेगा। बाणासुर ने कहा, मुझे लगा कि मैं विजय पाऊंगा, पर मैंने पाया कि मेरी असली विजय यह है कि मैं अपने भीतर का भय छोड़ दूं। शिव ने कहा, सही कहा, अहंकार छोड़ना ही सच्ची विजय है। कृष्ण ने द्वारका लौटते हुए कहा, हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ, केवल नया अध्याय प्रारंभ हुआ। जब तक भक्ति और धर्म जीवित हैं, तब तक हम सक्रिय रहेंगे। बलराम ने कहा, भाई, फिर तो हमारी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। कृष्ण मुस्कुराए, जीवन भी यात्रा है, युद्ध भी। पर प्रेम और भक्ति उसका अंत नहीं, अर्थ हैं। शिव और कृष्ण ने पृथ्वी को देखा। उन्होंने देखा कि वहां अब बाणासुर के सैनिक भी शांतिपूर्ण कार्य कर रहे थे। उन्होंने अपने अस्त्रों को धरती में रोका और शिक्षा दी, सत्ता का प्रयोग केवल रक्षा में होना चाहिए, विनाश में नहीं। शांति और प्रकाश का यह संगम केवल दिखावा नहीं था, यह धरती पर ऊर्जा का परिवर्तन था। जो लोग उस भूमि से होकर गुजरते, वे केवल भक्ति और करुणा का अनुभव करते, न भय और न द्वेष। उषा और अनिरुद्ध ने देखा कि उनका प्रेम न केवल उनके लिए, बल्कि सृष्टि के लिए भी प्रेरणा बन गया। उन्होंने सीखा कि प्रेम और भक्ति के बिना शक्ति अधूरी होती है। शिव बोले, कृष्ण, हर युग में दो शक्तियां टकराती हैं, अहंकार और भक्ति।
आज भक्ति ने विजयी होकर अहंकार को मार्ग दिखाया। कृष्ण मुस्कुराए, और यही संदेश मैं हमेशा फैलाता हूँ, प्रेम और भक्ति का संयोग ही धर्म है। ब्रह्मा ने कहा, जो लोग इसे देखेंगे और समझेंगे वे केवल देवता नहीं बनेंगे बल्कि जीवन का अर्थ जानेंगे। कृष्ण ने जोड़ा, और जो नहीं समझेगा वह केवल रूप देखेगा, सार नहीं। बाणासुर ने अपनी सहस्त्र भुजाओं से अब केवल दीपक जलाए। हर दीपक उसकी आत्मा की नई रोशनी का प्रतीक था। उसने महसूस किया कि शक्ति केवल मनुष्य और देवताओं में नहीं, हर जीव के भीतर होती है। शिव ने कहा, यह भूमि अब तीर्थ बन गई है, क्योंकि यहाँ अहंकार और भय का अंत हुआ। कृष्ण ने कहा, और यही शिक्षा है जिसे सभी को देखना और समझना चाहिए। रात्रि का अंधकार अब केवल शांतिपूर्ण नींद लेकर आया। हर जीव ने अनुभव किया कि युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतर भी होता है, और भीतर की विजय ही स्थायी होती है। उषा ने अपने प्रेम की शक्ति को महसूस किया। वह समझ गई कि उसके छोटे छोटे निर्णय भी सृष्टि के संतुलन में योगदान करते हैं। अनिरुद्ध ने कहा, जब प्रेम और भक्ति साथ हो तब कोई भी युद्ध विनाशकारी नहीं होता। कृष्ण ने रथ पर बैठे हुए देखा कि उनकी सेना अब केवल सुरक्षा का प्रतीक है, विनाश का नहीं। बलराम ने कहा, भाई, यह अद्भुत परिवर्तन है। कृष्ण ने उत्तर दिया, वास्तविक विजय अहंकार पर नहीं, अज्ञान पर होती। शिव ने कैलाश पर बैठकर ध्यान में डूबे हुए देखा कि सृष्टि का प्रत्येक जीव धीरे धीरे सीख रहा है कि शक्ति और प्रेम एक साथ चलते हैं। कृष्ण ने कहा, और यही सिखाता है कि हम दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। बाणासुर ने अपने सैनिकों को शिक्षा दी, अब तुम्हारे अस्त्र केवल रक्षा के लिए हैं, विजय के लिए नहीं। विनाश से भक्ति नहीं आती, केवल प्रेम से आती है। शोणितपुर की भूमि पर धीरे धीरे सृष्टि ने शांति महसूस की। हर वृक्ष, हर नदी, हर पथिक उस दिव्य संग्राम की स्मृति को धारण कर रहा था। बाणासुर अब केवल एक साधक था, पर उसका हृदय विशाल, करुणामय और प्रेमपूर्ण था। उसने देखा कि युद्ध ने केवल बाहरी दुश्मनों को नहीं, भीतर के अंधकार को भी मिटा दिया। कृष्ण और शिव एक दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुराए। यह मुस्कान न केवल स्नेह का प्रतीक थी, बल्कि चेतना और अनंत शक्ति का संवाद भी। कृष्ण ने कहा, शिवजी, हर युद्ध केवल अस्त्र से नहीं, समझ से जीता जाता है। शिव ने उत्तर दिया, और वही समझ हमें भीतर से जोड़ती है, न कि केवल बाहर से। उषा ने अपने प्रेम को अब एक दिव्यता के रूप में अनुभव किया। वह जान चुकी थी कि प्रेम और भक्ति का संयोजन ही जीवन का सार है। अनिरुद्ध ने कहा, जब हम अपने भीतर की भक्ति को पहचानते हैं तब प्रेम केवल खुशी नहीं, पूजा बन जाता है। ब्रह्मा ने आकाश से देखा और कहा, जो कुछ हुआ वह केवल युद्ध नहीं था, यह ब्रह्मांड का पाठ था। जो इसे समझेगा वह केवल मानव नहीं, देवत्व का अनुभव करेगा। कृष्ण ने कहा, और जो नहीं समझेगा वह केवल रूप देखेगा, सार नहीं। शिव ने कैलाश पर्वत से पृथ्वी की ओर देखा। उन्होंने कहा, कृष्ण, इस भूमि पर अहंकार समाप्त हुआ, अब इसे तीर्थ माना जाएगा। जो भी यहाँ आएगा उसे केवल ज्ञान और शांति मिलेगी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। बाणासुर ने अब अपने 1000 हाथों से दीपक जलाए। हर दीपक उसके हृदय की शुद्धि का प्रतीक था। उसने महसूस किया कि शक्ति का सही उपयोग केवल रक्षा और भक्ति में होता है, न कि अहंकार में।
कृष्ण ने द्वारका लौटते हुए देखा कि उनका कार्य केवल युद्ध नहीं, शिक्षा का प्रचार भी है। बलराम ने पूछा, भाई, क्या अब सृष्टि में शांति स्थापित हो गई? कृष्ण मुस्कुराए, शांति केवल बाहरी नहीं, भीतर भी होनी चाहिए। और जब भीतर शांति होगी, तब सृष्टि स्थिर होगी। शिव ने ध्यान करते हुए देखा कि प्रत्येक जीव धीरे धीरे समझ रहा है कि शक्ति और प्रेम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कृष्ण ने कहा, और यही सिखाता है कि बिना प्रेम के शक्ति अधूरी है, और बिना शक्ति के प्रेम सुरक्षित नहीं। उषा और अनिरुद्ध ने देखा कि उनका प्रेम केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने सीखा कि प्रेम और भक्ति के बिना शक्ति अधूरी होती है। ब्रह्मा ने कहा, यह घटना सभी जीवों के लिए उदाहरण है। जो इसे देखेंगे वे केवल भक्ति नहीं, बल्कि जीवन का अर्थ भी जानेंगे। कृष्ण ने जोड़ा, और जो नहीं समझेंगे वे केवल रूप देखेंगे, सार नहीं। बाणासुर ने अपने सैनिकों को शिक्षा दी, अब तुम्हारे अस्त्र केवल रक्षा के लिए हैं। विनाश से भक्ति नहीं आती, केवल प्रेम से आती है। सैनिकों ने सिर झुकाया और मन में प्रण लिया कि अब से उनका कार्य केवल रक्षण होगा। कृष्ण ने देखा कि आकाश में तारे चमक रहे हैं, मानो प्रत्येक तारा युद्ध की स्मृति को धारण कर रहा हो। उन्होंने कहा, हर ज्वाला जो हमने बुझाई वह केवल अहंकार की थी, अब प्रकाश केवल भक्ति का है। शिव ने कैलाश पर ध्यान करते हुए कहा, कृष्ण, आज सृष्टि ने सीखा कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं, समझ भी आवश्यक है। जब समझ होगी तब ही शक्ति सुरक्षित होगी। कृष्ण ने उत्तर दिया, और यही शिक्षा हम सभी के लिए दी गई। उषा ने अपने प्रेम की गहराई को महसूस किया। वह समझ गई कि उसका प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक था। अनिरुद्ध ने कहा, जब प्रेम और भक्ति साथ हों, तब कोई भी युद्ध विनाशकारी नहीं होता। कृष्ण ने बलराम को कहा, भाई, अब हमारी सेना केवल सुरक्षा का प्रतीक है। विनाश से कोई धर्म नहीं आता, केवल प्रेम और भक्ति से आता है। बलराम ने सिर हिलाया और कहा, सत्य यही है। शिव ने कहा, यह भूमि अब तीर्थ बन गई है। जो भी यहाँ कदम रखेगा उसे केवल ज्ञान और शांति मिलेगी। युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतर भी होता है। कृष्ण ने उत्तर दिया, और भीतर की विजय स्थायी होती है। बाणासुर ने अपने भीतर देखा और पाया कि डर और अहंकार अब उसके साथी नहीं रहे। उन्होंने कहा, सच्ची शक्ति केवल भक्ति और प्रेम में है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही जीवन का सार है। उषा और अनिरुद्ध ने देखा कि उनका प्रेम अब केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए प्रेरणा बन गया। कृष्ण ने कहा, जब प्रेम और भक्ति मिलते हैं तब शक्ति भी पूर्ण होती है। शिव और कृष्ण ने पृथ्वी को देखा। उन्होंने देखा कि यहाँ अब केवल करुणा, प्रेम और भक्ति का शासन है। जो भी इस भूमि पर आएगा वह स्वयं को पाएगा। और इस प्रकार खंड 3 का समापन हुआ। युद्ध से जन्मी दिव्यता ने सृष्टि को एक नया पाठ दिया। सच्चा धर्म वह है जो प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण हो, और शक्ति केवल उसे सुरक्षित करे। कृष्ण और महादेव ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और मौन में समझ गए, हम दो नहीं, एक हैं। शोणितपुर की भूमि पर सुबह की पहली किरणें जब फैलीं, तो उन्होंने युद्ध के बाद की शांति को एक नए रूप में उजागर किया। हर वृक्ष, हर पथिक, हर जीव जैसे उस दिव्य संग्राम की स्मृति को अपने भीतर धारण किए हुए थे। कृष्ण ने अपने रथ से उतरकर उस भूमि को छुआ।
उनके स्पर्श से फूल खिल उठे और हवा में मधुर सुगंध फैल गई। यह क्षण केवल बाहरी नहीं, अंतर्मन का जागरण था। महादेव कैलाश पर बैठे, ध्यान में लीन, सूर्य की किरणों में झलकते हुए देख रहे थे। उन्होंने कहा, कृष्ण, यह केवल युद्ध नहीं था। यह सृष्टि को अहंकार और भक्ति के बीच संतुलन सिखाने का दिव्य प्रयास था। कृष्ण मुस्कुराए, और यही संदेश मैं हर युग में फैलाता हूँ। शक्ति केवल विनाश नहीं, प्रेम और भक्ति को सुरक्षित करती है। बाणासुर अब पूर्णतः साधक बन चुका था। उसकी सहस्त्र भुजाएं अब केवल दीपक जलाती थीं। प्रत्येक दीपक उसकी आत्मा की नई रोशनी का प्रतीक था। उसने देखा कि शक्ति का सही प्रयोग केवल रक्षा और भक्ति में होता है, अहंकार में नहीं। उषा और अनिरुद्ध अपने प्रेम की गहराई में डूबे हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि दिव्यता का अनुभव है। उषा ने कहा, जब प्रेम स्वार्थरहित और भक्ति से जुड़ा हो, तब वह पूजा बन जाता है। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, और यही प्रेम हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है। कृष्ण ने द्वारका लौटते हुए देखा कि उनकी सेना अब केवल रक्षा का प्रतीक है। बलराम ने पूछा, भाई, क्या अब सृष्टि में स्थिरता आई? कृष्ण मुस्कुराए, स्थिरता केवल बाहरी नहीं, भीतर भी होनी चाहिए। जब भीतर शांति होगी, तब ही सृष्टि संतुलित होगी। शिव ने कैलाश पर ध्यान करते हुए कहा, हर जीव धीरे धीरे यह सीख रहा है कि शक्ति और प्रेम एक साथ चलते हैं। जब समझ होगी, तब शक्ति सुरक्षित होगी। कृष्ण ने उत्तर दिया, और यही शिक्षा हर जीव के लिए आवश्यक है। बाणासुर ने सैनिकों को कहा, अब तुम्हारे अस्त्र केवल रक्षा के लिए हैं। विनाश से भक्ति नहीं आती, केवल प्रेम और करुणा से आती है। सैनिकों ने सिर झुकाया और मन में प्रण लिया कि अब उनका कार्य केवल रक्षा और सेवा होगा। उषा ने अपने प्रेम की शक्ति को महसूस किया। उसने जाना कि उसका प्रेम न केवल उसके और अनिरुद्ध के लिए, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए प्रेरणा बन सकता है। शिव बोले, कृष्ण, आज सृष्टि ने सीखा कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं, समझ भी आवश्यक है। जब समझ होगी, तब ही शक्ति सुरक्षित रहेगी। कृष्ण ने उत्तर दिया, और यही संदेश हम सभी जीवों तक पहुंचाना चाहते हैं। ब्रह्मा ने आकाश से देखा और कहा, जो हुआ वह केवल युद्ध नहीं, यह ब्रह्मांड का दिव्य पाठ था। जो इसे समझेगा, वह जीवन का सार जान जाएगा। कृष्ण ने जोड़ा, और जो नहीं समझेगा, वह केवल रूप देखेगा, सार नहीं। बाणासुर ने देखा कि भय और अहंकार अब उसके भीतर नहीं रहे। उसने महसूस किया कि वास्तविक शक्ति केवल भक्ति और प्रेम में होती है। कृष्ण ने कहा, जब प्रेम और भक्ति साथ हों, तब शक्ति पूर्ण होती है। और यही सृष्टि का संतुलन है। बाणासुर अब पूर्णतः साधक बन चुका था। उसकी सहस्त्र भुजाएं अब केवल दीपक जलाती थीं। प्रत्येक दीपक उसकी आत्मा की नई रोशनी का प्रतीक था। उसने देखा कि शक्ति का सही प्रयोग केवल रक्षा और भक्ति में होता है, अहंकार में नहीं। उषा और अनिरुद्ध अपने प्रेम की गहराई में डूबे हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि दिव्यता का अनुभव है। उषा ने कहा, जब प्रेम स्वार्थरहित और भक्ति से जुड़ा हो, तब वह पूजा बन जाता है। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, और यही प्रेम हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है। कृष्ण ने द्वारका लौटते हुए देखा कि उनकी सेना अब केवल रक्षा का प्रतीक है। बलराम ने पूछा, भाई, क्या अब सृष्टि में स्थिरता आई?
कृष्ण मुस्कुराए, स्थिरता केवल बाहरी नहीं, भीतर भी होनी चाहिए। जब भीतर शांति होगी, तब ही सृष्टि संतुलित होगी। शिव ने कैलाश पर ध्यान करते हुए कहा, हर जीव धीरे धीरे यह सीख रहा है कि शक्ति और प्रेम एक साथ चलते हैं। जब समझ होगी, तब शक्ति सुरक्षित होगी। कृष्ण ने उत्तर दिया, और यही शिक्षा हर जीव के लिए आवश्यक है। बाणासुर ने सैनिकों को कहा, अब तुम्हारे अस्त्र केवल रक्षा के लिए हैं। विनाश से भक्ति नहीं आती, केवल प्रेम और करुणा से आती है। सैनिकों ने सिर झुकाया और मन में प्रण लिया कि अब उनका कार्य केवल रक्षा और सेवा होगा। उषा ने अपने प्रेम की शक्ति को महसूस किया। उसने जाना कि उसका प्रेम न केवल उसके और अनिरुद्ध के लिए, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए प्रेरणा बन सकता है। शिव बोले, कृष्ण, आज सृष्टि ने सीखा कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं, समझ भी आवश्यक है। जब समझ होगी, तब ही शक्ति सुरक्षित रहेगी। कृष्ण ने उत्तर दिया, और यही संदेश हम सभी जीवों तक पहुंचाना चाहते हैं। ब्रह्मा ने आकाश से देखा और कहा, जो हुआ वह केवल युद्ध नहीं, यह ब्रह्मांड का दिव्य पाठ था। जो इसे समझेगा, वह जीवन का सार जान जाएगा। कृष्ण ने जोड़ा, और जो नहीं समझेगा, वह केवल रूप देखेगा, सार नहीं। बाणासुर ने देखा कि भय और अहंकार अब उसके भीतर नहीं रहे। उसने महसूस किया कि वास्तविक शक्ति केवल भक्ति और प्रेम में होती है। कृष्ण ने कहा, जब प्रेम और भक्ति साथ हों, तब शक्ति पूर्ण होती है। और यही सृष्टि का संतुलन है। उषा और अनिरुद्ध ने अपने प्रेम की दिव्यता को महसूस किया। उन्होंने सीखा कि प्रेम और भक्ति के बिना शक्ति अधूरी होती है। शिव ने कहा, यह भूमि अब तीर्थ बन गई है। जो भी यहाँ आएगा, उसे केवल ज्ञान और शांति मिलेगी। युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतर भी होता है। कृष्ण ने उत्तर दिया, और भीतर की विजय स्थायी होती है। ब्रह्मा ने कहा, जो लोग इस भूमि पर कदम रखेंगे, वे केवल देवता नहीं, बल्कि जीवन का अर्थ जानेंगे। कृष्ण ने कहा, यह भूमि न केवल शांति का प्रतीक है, बल्कि भक्ति, प्रेम और शक्ति के संतुलन का उदाहरण भी है। बाणासुर ने अपने भीतर देखा और पाया कि भय और अहंकार अब उसके साथ ही नहीं रहे। उसने कहा, सच्ची शक्ति केवल भक्ति और प्रेम में है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सार है। उषा और अनिरुद्ध ने देखा कि उनका प्रेम अब केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए प्रेरणा बन गया। कृष्ण ने कहा, जब प्रेम और भक्ति मिलते हैं, तब शक्ति भी पूर्ण होती है। शिव और कृष्ण ने पृथ्वी को देखा। उन्होंने देखा कि यहाँ अब केवल करुणा, प्रेम और भक्ति का शासन है। जो भी इस भूमि पर आएगा, वह स्वयं को पाएगा। बाणासुर का पूर्ण परिवर्तन और भक्ति का जीवन। उषा और अनिरुद्ध का प्रेम और सृष्टि के लिए प्रेरणा। शिव और कृष्ण का दिव्य संवाद और दर्शन। सृष्टि में संतुलन, शक्ति और प्रेम का स्थायी संदेश। प्रत्येक जीव, भूमि, नदी और पर्वत में शांति और दिव्यता का प्रसार। शोणितपुर की भूमि पर सुबह का सुनहरा प्रकाश फैला। यह प्रकाश केवल सूरज की किरणों का नहीं, बल्कि युद्ध और उसके पश्चात शांति से उत्पन्न दिव्यता का प्रतीक था। हर पत्ता, हर फूल, हर जीव उस ऊर्जा को महसूस कर रहा था। कृष्ण ने रथ से उतरकर भूमि को स्पर्श किया। उनके स्पर्श से मिट्टी में हलचल हुई और वातावरण में एक नया जीवन उभर आया। महादेव कैलाश पर बैठे, ध्यान में लीन।
उनकी जटाओं से गंगा का प्रवाह धीरे धीरे नीचे की ओर बह रहा था। उन्होंने कहा, कृष्ण, यह केवल युद्ध नहीं था। यह सृष्टि को अहंकार और भक्ति के बीच संतुलन सिखाने का दिव्य प्रयास था। कृष्ण ने उत्तर दिया, और यही संदेश मैं हर युग में फैलाता हूँ। शक्ति केवल विनाश नहीं, प्रेम और भक्ति को सुरक्षित करती है। बाणासुर अब पूर्णतः साधक बन चुका था। उसकी सहस्त्र भुजाएं अब केवल दीपक जलाती थीं। हर दीपक उसकी आत्मा की नई रोशनी का प्रतीक था। उसने महसूस किया कि शक्ति का सही उपयोग केवल रक्षा और भक्ति में होता है, अहंकार में नहीं। उषा और अनिरुद्ध अपने प्रेम की गहराई में डूबे हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि दिव्यता का अनुभव है। उषा ने कहा, जब प्रेम स्वार्थरहित और भक्ति से जुड़ा हो, तब वह पूजा बन जाता है। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, और यही प्रेम हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है। कृष्ण ने द्वारका लौटते हुए देखा कि उनकी सेना अब केवल रक्षा का प्रतीक है। बलराम ने पूछा, भाई, क्या अब सृष्टि में स्थिरता आई? कृष्ण मुस्कुराए, स्थिरता केवल बाहरी नहीं, भीतर भी होनी चाहिए। जब भीतर शांति होगी, तब ही सृष्टि संतुलित होगी। शिव ने कैलाश पर ध्यान करते हुए कहा, हर जीव धीरे धीरे यह सीख रहा है कि शक्ति और प्रेम एक साथ चलते हैं। जब समझ होगी, तब शक्ति सुरक्षित होगी। कृष्ण ने उत्तर दिया, और यही शिक्षा हर जीव के लिए आवश्यक है। बाणासुर ने सैनिकों को कहा, अब तुम्हारे अस्त्र केवल रक्षा के लिए हैं। विनाश से भक्ति नहीं आती, केवल प्रेम और करुणा से आती है। सैनिकों ने सिर झुकाया और मन में प्रण लिया कि अब उनका कार्य केवल रक्षा और सेवा होगा। उषा ने अपने प्रेम की शक्ति को महसूस किया। उसने जाना कि उसका प्रेम न केवल उसके और अनिरुद्ध के लिए, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए प्रेरणा बन सकता है। शिव बोले, कृष्ण, आज सृष्टि ने सीखा कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं, समझ भी आवश्यक है। जब समझ होगी, तब ही शक्ति सुरक्षित रहेगी। कृष्ण ने उत्तर दिया, और यही संदेश हम सभी जीवों तक पहुंचाना चाहते हैं। ब्रह्मा ने आकाश से देखा और कहा, जो हुआ वह केवल युद्ध नहीं, यह ब्रह्मांड का दिव्य पाठ था। जो इसे समझेगा, वह जीवन का सार जान जाएगा। कृष्ण ने जोड़ा, और जो नहीं समझेगा, वह केवल रूप देखेगा, सार नहीं। बाणासुर ने देखा कि भय और अहंकार अब उसके भीतर नहीं रहे। उसने महसूस किया कि वास्तविक शक्ति केवल भक्ति और प्रेम में होती है। कृष्ण ने कहा, जब प्रेम और भक्ति साथ हो, तब शक्ति पूर्ण होती है। और यही सृष्टि का संतुलन है। उषा और अनिरुद्ध ने अपने प्रेम की दिव्यता को महसूस किया। उन्होंने सीखा कि प्रेम और भक्ति के बिना शक्ति अधूरी होती है। शिव ने कहा, यह भूमि अब तीर्थ बन गई है। जो भी यहाँ आएगा, उसे केवल ज्ञान और शांति मिलेगी। युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतर भी होता है। कृष्ण ने उत्तर दिया, और भीतर की विजय स्थायी होती है। ब्रह्मा ने कहा, जो लोग इस भूमि पर कदम रखेंगे, वे केवल देवता नहीं, बल्कि जीवन का। कृष्ण ने कहा, यह भूमि न केवल शांति का प्रतीक है, बल्कि भक्ति, प्रेम और शक्ति के संतुलन का उदाहरण भी है। बाणासुर ने अपने भीतर देखा और पाया कि भय और अहंकार अब उसके साथ ही नहीं रहे। उसने कहा, सच्ची शक्ति केवल भक्ति और प्रेम में है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सार है। उषा और अनिरुद्ध ने देखा
कि उनका प्रेम अब केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए प्रेरणा बन गया। कृष्ण ने कहा, जब प्रेम और भक्ति मिलते हैं तब शक्ति भी पूर्ण होती है। शिव और कृष्ण ने पृथ्वी को देखा। उन्होंने देखा कि यहाँ अब केवल करुणा, प्रेम और भक्ति का शासन है। जो भी इस भूमि पर आएगा वह स्वयं को पाएगा। बाणासुर का पूर्ण आध्यात्मिक जीवन, उषा और अनिरुद्ध का दिव्य प्रेम, शिव कृष्ण के दर्शन और संवाद, सृष्टि में स्थायी संतुलन और भक्ति का संदेश, प्रत्येक जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष में दिव्यता का प्रसार। शिव ने कहा, जो भूमि इस दिव्यता से प्रकाशित होगी वही शांति और संतुलन का प्रतीक बनेगी। बाणासुर पूर्ण साधक बन जाता है। उषा और अनिरुद्ध का प्रेम दिव्यता में परिवर्तित होता है। शिव कृष्ण का दिव्य मिलन सृष्टि में स्थायी संतुलन स्थापित करता है। पृथ्वी, जल, आकाश, जीव जंतु सभी में भक्ति और प्रेम का प्रसार होता है। इस पूरी कहानी से हमें यह गहन और अमूल्य सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी विजय, युद्ध या सामर्थ्य में नहीं है, बल्कि प्रेम, भक्ति, धैर्य और आत्मा की शुद्धि में निहित है। बाणासुर जैसे महान योद्धा भी तब सच्चे परिवर्तन के पात्र बनते हैं जब वे अपने भीतर के भय, अहंकार और लालच को पहचानकर त्याग देते हैं और उस परिवर्तन के माध्यम से न केवल स्वयं को बल्कि अपने अनुयायियों और संपूर्ण सृष्टि को शांति और दिव्यता की ओर ले जाते हैं। यह कथा यह भी स्पष्ट करती है कि जीवन और सृष्टि में आने वाली हर चुनौती केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर की अस्थिरताओं, नकारात्मक भावनाओं और अहंकार के द्वंद्व का दर्पण भी होती हैं, जिन्हें पहचानना और पार करना ही वास्तविक विजय है। भगवान का उद्देश्य इस कथा के माध्यम से यह है कि हमें यह समझाया जाए कि सत्ता, शक्ति या अस्त्र शस्त्र का वास्तविक महत्व तभी है जब उसका प्रयोग न्याय, भक्ति, प्रेम और करुणा के लिए हो, न कि विनाश, अहंकार या भय फैलाने के लिए। शिव और कृष्ण का दिव्य मिलन, बाणासुर का पूर्ण आध्यात्मिक परिवर्तन और उषा-निरुद्ध का प्रेम यह संदेश देते हैं कि सच्चा संतुलन, स्थायी शांति और सच्चा सुख केवल प्रेम, भक्ति और समझदारी से ही संभव है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मानव, पशु, नदी, पर्वत या वृक्ष हो, अपने भीतर के प्रकाश और करुणा को जागृत करके सृष्टि में शांति और प्रेम का प्रसार कर सकता है। युद्ध और संघर्ष केवल उपकरण हैं, लेकिन असली लक्ष्य यह है कि हम अपने हृदय, मन और आत्मा को शुद्ध करके भक्ति, प्रेम, दया और न्याय का जीवन जिए, जिससे न केवल हमारी आत्मा को शांति मिले बल्कि संपूर्ण सृष्टि स्थायी संतुलन और दिव्यता का अनुभव करे। इसी दृष्टि से भगवान का उपदेश है कि अहंकार और भय का त्याग कर प्रेम, भक्ति और करुणा के मार्ग पर चलना ही सच्ची जीवन यात्रा है और यही सृष्टि में स्थायी शांति और सुख का आधार है। अगर आपको हमारी यह दिव्य गाथा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए हमेशा ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक गाथाएं लाते रहेंगे।